हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर केटीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ एक रियल केस शेयर कर रहा हूं कि कैसे एक 38 साल के व्यक्ति ने अपने लंबे समय के डर को हमेशा के लिए ठीक किया। उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी। कैसे उन्होंने स्टेप वाइज इस डर को दूर किया। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये 38 साल के व्यक्ति की कहानी है जिनको बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ का डर लगता था कि कहीं पे भी वो अंधेरे वाली जगह पे जाते तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अचानक बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती थी। कहीं पर भी अगर वो खाली कॉरिडोर देख लेते या खाली कोई अंधेरा कमरा है, खाली घर है, तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता था। कहीं पर किसी की डेथ की खबर सुन ली तो उनको बहुत ज्यादा डर लगता था, घबराहट होने लग जाती थी, पैनिक हो जाते थे। अच्छा, ये चीजें जब भी इनमें इस तरह के जो थॉट्स आते थे, बहुत ज्यादा घबराहट होती थी। ऐसा क्यों होता कि अगर वो कहीं पर भी डर वाली जगह देखते, वहां उनको दिमाग में ख्याल आता कि यहां पर भूत है, भूतों से उनको डर लगने लग जाता, अभी भूत उनको पकड़ लेंगे। या फिर कहीं पर किसी की डेथ की खबर सुन ली तो वो उस जगह पे जा नहीं पाते थे, क्योंकि वहां उनके मन में हर वक्त ये डर रहता था कि उनकी रूह जो है, उनकी जो आत्मा है, वो घूम रही होगी, वो भूत या प्रेतात्मा बन गए होंगे और वो उनको डराते रहते थे। उससे उनको बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता था। दोस्तों, ऐसा क्यों होता था, इसका थोड़ा सा मैं एक बार आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि दोस्तों, ये जो व्यक्ति था वो बचपन से भूतों की, आत्माओं की, इनकी कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ था। उनके आसपास के एनवायरनमेंट में वो इस तरह की कहानियां उनको बहुत ज्यादा सुनाई जाती थी। इस तरह के जो रिचुअल्स थे, जो आत्माओं वाले जो रिचुअल्स है, वो रिचुअल्स बहुत ज्यादा फॉलो किए जाते थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन बचपन से बार बार जा रही थी। मतलब वो सीखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ था कि वो एनवायरनमेंट उनके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस डाले जा रहा था, पैसिवली ये इंफॉर्मेशन डाले जा रहा था। जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन जा रही थी, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो फियर सेंटर है, फियर सेंटर हमारा एमाइगडाला होता है, उस एमाइगडाला के अंदर न्यूरल कनेक्शंस बनने लगे इस इंफॉर्मेशन के। और जब हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, वो इंफॉर्मेशन बार बार जाती है, तो न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग बनते हैं और थोड़े टाइम बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, जब उसी इंफॉर्मेशन की बार बार रिपीटेशन हमारे ब्रेन में होने लग जाती है। जब किसी चीज की रिपीटेशन होती है तो वो हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, उसका पैटर्न हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। अब उस पैटर्न से रिलेटेड स्टिमुलेशन अगर आपको बाहर कहीं पर भी मिलता है तो वो पैटर्न ऑटोमेटिक स्टिमुलेट होता है। अब उनको जो कहानियां सुनाई जाती थी वो कुछ इसी तरह की सुनाई जाती थी कि रात को भूत होता है, अंधेरे में भूत होता है, रात के 12 बजते हैं तो वहां पर प्रेतात्माएं होती है, या कोई जब मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वहां पर उसकी जो आत्मा है वो घूमने लग जाती है। ये कहानियां उनको कंटिन्यूस सुनाई जाती थी। कहीं पर चमगादड़ है, कहीं पर सुनसान मकान है, तो वहां पर भूत होगा। तो कहीं पर भी वो ऐसी चीजें देखते या अखबार में भी कहीं पे भी सुनते, उनके दिमाग में वही थॉट स्ट्रांग बनता। वो कहीं अंधेरा रात को देखते, रात को उनको डर लगने लग गया था, कहीं पर भी अंधेरा, तो उनके दिमाग में वही थॉट स्टिमुलेट होते हैं, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अपने घर में पंखा होता है, आप स्विच ऑन करते हो, एक बार ऑन करने के लिए स्टिमुलेशन के लिए हम एक बार उसको ऑन कर देते हैं, उसके बाद पंखा अपने आप घूमने लग जाता है, हमें घुमाना नहीं पड़ता। वैसे ही बाहर से एक बार अगर उस थॉट का स्टिमुलेशन मिल जाता तो वो थॉट ऑटोमेटिक स्टिमुलेट हो जाता, वो पैटर्न ऑटोमेटिक स्टिमुलेट हो जाता, जिसकी वजह से वो थॉट कंटिन्यूस उनके दिमाग में आने लग जाता और उनको बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती, बहुत ज्यादा बेचैनी से होने लग जाती, बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता। छाती की जो धड़कन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती, दिल की धड़कन, और सांस के अंदर दिक्कत होने लग जाती, शरीर कांपने लग जाता, सूना हो जाता, कमजोरी से आने लग जाती, चक्कर से आने लग जाते। उनको ऐसा लगता अभी वो यहाँ पर गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। इस तरह की चीजें उनके साथ होने लग जाती। और जो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस उनके साथ में क्या होते कि वो रात को सो नहीं पाते थे। उनको ऐसा डर लगता था कि कहीं वो रात को सो रहे हैं तो कोई भूत आएगा या कोई प्रेतात्मा आएगी, वो उनकी जो ब्लैंकेट है उस ब्लैंकेट को खींच लेंगे या उनको उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वो इस तरह की कहानियां बहुत ज्यादा सुना करते थे। तो ये कहानियां उनके अंदर धीरे धीरे लर्निंग क्रिएट कर रही थी। यही लर्निंग को सामान्यतः संस्कार कहा जाता है। संस्कार नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे उनके यहाँ पर नेगेटिव संस्कार यानी कि नेगेटिव लर्निंग उनकी यहाँ पर बहुत तगड़ी हो रखी थी। तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, फिजिकल में उनको बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती, और बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस उनका ये रहता कि वो कहीं पर भी जाने से डरते। उन सब जगहों जहां पर अंधेरा है, जहां पर किसी की डेथ हुई है, जहां पर रात के 12 बज रहे हैं, या कहीं पर चमगादड़ है, या कहीं पर खाली मकान है, उन जगहों पर वो जाने से हमेशा डरते, क्योंकि दिमाग में यही थॉट चलता रहता कि वहां पर कुछ ना कुछ है। अब यहाँ का बैकग्राउंड है वो बचपन में बना, बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जो कुछ भी सीखा, भूतों के बारे में जो कुछ भी समझा, वही चीजें उनके दिमाग में घर कर गई, और उसकी वजह से उनको अंधेरे में जाते ऑटोमेटिक डर लगता। उनसे कोई पूछता है कि आप कुछ सोचते हो अपने आप से, आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो,
वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचते। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ऑटोमेटिक थॉट चलता रहता है और उस थॉट की वजह से वो घबरा जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। मतलब कॉन्शियसली नहीं सोच रहे, सबकॉन्शियसली चल रहा होता है। दोस्तों हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो थॉट चलता है वो क्या चल रहा है ये हमें पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये सारा उनके साथ प्रॉब्लम होता है। अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उन्होंने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस किया। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि अपने आप को पूरी तरीके से शांत करने की प्रैक्टिस किया। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जैसे मैं आप सभी को पहले भी बहुत बार ट्रेंड कर चुका हूं, बता चुका हूं, आप भी इस चीज की आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है कि आराम से रिलैक्स होकर बैठना है, लंबा और गहरा सांस लेना, कुछ इस तरह से लंबा और गहरा सांस लिया, फिर सांस को रोकना है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। फिर लंबा और गहरा सांस लिया, सांस को रोकना है और धीरे धीरे छोड़ देना। जब आप सांस को छोड़ रहे हो उस समय आप अपने आप को एफर्मेशन दो कि मैं शांत हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं, मेरे आसपास सब कुछ शांत है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। उसके बाद पुनः लंबा और गहरा सांस को रोकना, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ देना। उन्होंने सबसे पहले इस रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की। रोजाना 15 से 20 मिनट सुबह प्रैक्टिस करते, 15 से 20 मिनट शाम को प्रैक्टिस करते और जब भी घबराहट होती उस समय भी इसकी प्रैक्टिस करते। तो सबसे पहला तो टास्क था उनका रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करना। 2-3 महीने के अभ्यास के बाद वो अपनी पूरी बॉडी को आराम से रिलैक्स करने लग गए। मतलब वो कहीं पर भी कैसे भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाते वहां पर अपने आप को पूरी तरीके से वो रिलैक्स कर पाते। ये चीज वो अच्छे से सीख चुके थे, ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुके थे। सबसे पहला स्टेप यह हुआ। सेकेंड स्टेप, उन्होंने अपना जो कॉग्निटिव जो क्रिएशन बन चुका था, ये जो भूतों वाला जो थॉट है, उस चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया कि उनके दिमाग के अंदर इसके पैटर्न्स बने हुए हैं। उन पैटर्न्स की वजह से उनके दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट आते हैं और उन ऑटोमेटिक थॉट्स के कारण उनको घबराहट होती है। उनको घबराहट जो हो रही है वो एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से नहीं हो रही। एक्सटर्नल सिचुएशंस तो सिर्फ उसको स्टिमुलेट करते हैं। जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो पंखा चलने लग जाता है, पंखा अपने आप चलता है, वैसे ही जो आसपास की सराउंडिंग है, मतलब चमगादड़ सिर्फ उनके पैटर्न को स्टिमुलेट करता है, किसी की डेथ उनके पैटर्न को स्टिमुलेट करती है, अंधेरा उनके पैटर्न को स्टिमुलेट करता है, रात की 12 बजे उनके पैटर्न को स्टिमुलेट करती है और उस पैटर्न के स्टिमुलेशन के बाद ऑटोमेटिक थॉट्स आने लग जाते हैं और उनको डर लगने लग जाता है। ये उस सिचुएशन की वजह से नहीं है, सिचुएशन सिर्फ स्टिमुलेशन है, सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा कुछ उनके पैटर्न्स बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से वो अब तक इन चीजों को सुनते आए, अब तक इन चीजों को समझते हैं, यही इनको सच मानते हैं। वो कहता है ना दोस्तों कि अगर आप झूठ भी किसी को 100 बार बोलोगे तो वो भी सच नजर आने लग जाता है। तो बचपन से जो उनको कहानियां सुनाई गई थी वो सारी कहानियां उनको सच लगने लग गई। क्यों? क्योंकि बचपन से सुनाया गया था, पैटर्न्स बन गया, वो स्टिमुलेट होता, ऑटोमेटिक थॉट, और उसके बाद ऑटोमेटिक घबराहट उनको होने लग जाती। तो उन्होंने सेकंड स्टेप यह किया कि अपने आप को इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थर्ड, उन्होंने इन दोनों चीजों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। सबसे पहले रिलैक्सेशन और उसके बाद अपने आप को ये कॉग्निटिव मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे ये चीजें क्रिएट हो रही है। एक्सटर्नली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स की वजह से है, जिसके कारण उनको उस जगह पर डर लगता है। तो नए सिरे से पैटर्न्स बनाने उन्होंने शुरू किए थर्ड स्टेप के अंदर कि सिचुएशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशंस एकदम नॉर्मल है, जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स की वजह से है। तो इन तीनों स्टेप्स को उन्होंने अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया। बार बार वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं उन सिचुएशंस के अंदर। सबसे पहले उन्होंने एक्सपोजर जो किया वो कम डरावनी चीजों के लिए किया। मतलब उन्होंने शाम के टाइम अपने आप को अकेला रखना शुरू किया, फिर वो धीरे धीरे अंधेरे के अंदर अकेले जाने शुरू हुए और वहां पर अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते, दिमाग में जो भी थॉट आता अपने आप को सही तरीके से एक्सप्लेन करते कि भाई ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये पैटर्न्स की वजह से, एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पैटर्न्स की वजह से। बार बार अपने आप को एक्सप्लेन करते थे। तो सबसे पहले रिकंडीशनिंग हुई। रिकंडीशनिंग किसकी? रिलैक्स्ड स्टेट की रिकंडीशनिंग। और सेकंड स्टेप के अंदर कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग उन्होंने किया। मतलब अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम किया। बार बार जब वो इसका अभ्यास करते चले गए 6 से 8 महीने में वो पूरे इस डर से बाहर आ गए। अब उनको ना तो अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में वो आराम से बैठ सकते हैं। उनको ना तो 12 बजे से डर लगता है, ना चमगादड़ से डर लगता है, ना खाली घर से डर लगता है, ना किसी की मौत की खबर सुनने पर डर लगता है। ये एक रियल केस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अगर इससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।